हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल पावर ऑफ नॉलेज। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12 की फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है नेचर एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, कॉन्सेप्ट उसका समझ चुके हैं और फीचर्स करेक्टरिस्टिक्स भी हम लोग समझ चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंट भाई बहुत होता है मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। कैसे ज़रूरी होता है तो हम लोग इस वीडियो में समझते हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अटेन टॉप पोजीशन ओनली बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। आप सभी लोग जानते हैं कि मैनेजमेंट कितना ज़रूरी है, और मैनेजमेंट जो है बहुत ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपनी टॉप पोजीशन पर जो पहुंचता है तो वो किस कारण पहुंचता है, सिर्फ और सिर्फ अच्छा मैनेजमेंट के कारण पहुंचता है। आप दो ऑर्गेनाइजेशन देख लीजिए, उसमें अलग अलग तरह से मैनेजमेंट होगा। एक ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस जो है वो अच्छे से टॉप पोजीशन पे नहीं पहुंच पा रही है और एक जो है टॉप पोजीशन पे है। तो किस कारण है? सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट की वजह से है। वहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। तो ओनली बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट की वजह से कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो टॉप पोजीशन पर पहुँचता है। तो सोच लीजिए कितना ज़रूरी है मैनेजमेंट। Successful organization do not achieve their goal by chance but by the following deliberate process called management। कोई भी जो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है वो अचीव नहीं करती है अपना गोल चांस से, सिर्फ एक चांस से अचीव नहीं कर लेती है कि मतलब मिनटों में वो अचीव कर ले अपने गोल को। उस ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना पड़ता है पूरा प्रोसेस, और उसी प्रोसेस को कहते हैं हम लोग मैनेजमेंट। यानी कि मैनेजमेंट में हम लोगों ने पहले भी समझा था कि मैनेजमेंट क्या है, पूरा एक प्रोसेस है, एक सीक्वेंस है, स्टेप बाय स्टेप आपको उसको फॉलो करना पड़ता है। मैनेजर उसको फॉलो करता है। तो ऑर्गेनाइजेशन का जो सक्सेस है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है आज सक्सेस है, वो इस चीज़ को फॉलो कर रही है। सिर्फ एक मतलब एक क्लिक में वो उस गोल को हासिल उसने नहीं किया है, पूरे प्रोसेस को उसने फॉलो किया है, तब जाके वो सक्सेस है। ऑन द अदर हैंड, लैक ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट रिजल्ट इन वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट। दूसरी तरफ क्या है, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है या मैनेजमेंट की कमी है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका मनी वेस्ट होगा, आपके जो एफर्ट्स हैं वो वेस्ट होंगे। आप जो भी काम करेंगे वो सारा वेस्ट जाएगा, आपका टाइम भी वेस्ट जाएगा, मनी भी जाएगी, आपकी मेहनत भी बेकार जाएगी। क्योंकि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, आप लोग मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ के एम्प्लॉयज़ और मैनेजर जो है मैनेजमेंट सही से ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, एम्प्लॉयज़ सही से काम नहीं कर पा रहे हैं, तब इस केस में मोस्ट ऑफ बिजनेस फेल ड्यू टू पुअर मैनेजमेंट। ज़्यादातर जो बिजनेस हैं वो फेल हो जाते हैं, क्यों? पुअर मैनेजमेंट की वजह से। तो मैनेजमेंट जो है इज़ ए लाइफ गिविंग एलिमेंट है हर बिजनेस के लिए। यानी कि कोई भी बिजनेस हो दुनिया का, सबके लिए मैनेजमेंट जो है ज़रूरी है। विदाउट इट द रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन रिमेन रिसोर्सेज एंड शैल नेवर बिकम प्रोडक्शन। तो बिना मैनेजमेंट के जो हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं प्रोडक्शन के लिए जो हम यूज़ कर रहे हैं वो रिसोर्स ही रह जाते हैं। यानी कि रिसोर्स में क्या क्या हो सकता है? हमारे ह्यूमन रिसोर्स, हमारे फाइनेंस हम लगा रहे हैं वो रिसोर्स, हमारे फिज़िकल रिसोर्स हम लेके जो रख रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, लोगों को काम पे रख रहे हैं, लगा रहे हैं, तो बस वो रिसोर्स ही रह जाते हैं, वो प्रोडक्शन का रूप नहीं लेते हैं। उनसे प्रोडक्शन आप नहीं कर पाओगे। अगर आपको मैनेजमेंट ढंग से नहीं आएगा तो आप उसका यूज़ नहीं कर पाओगे। आप एम्प्लॉयज़ तो रख लोगे लेकिन एम्प्लॉयज़ का यूज़ नहीं कर पाओगे, कहाँ करना है सही से आपको मैनेज नहीं करना आएगा। आपके पास फाइनेंस तो होगा लेकिन आप फाइनेंस को सही से यूज़ नहीं कर पाओगे कि कहाँ पे सही ढंग से कितना फाइनेंस यूज़ करना है हमें। तो इन द एब्सेंस ऑफ मैनेजमेंट नो ऑर्गेनाइजेशन कैन रन सक्सेसफुली। तो यहाँ पे अगर मैनेजमेंट नहीं होगा तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली रन नहीं कर पाएगी। तो मेजर इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पे पहला है हमारा, मैनेजमेंट हेल्प करता है इन अचीविंग ग्रुप गोल। तो पहला इम्पॉर्टेंट क्या है मैनेजमेंट का, कि मैनेजमेंट का पहला इम्पॉर्टेंट यही है कि वो हेल्प करता है हमें ग्रुप के गोल को अचीव करने में। मैनेजमेंट ट्राइज टू इंटीग्रेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिविजुअल अलॉन्ग विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल।
मैनेजमेंट डायरेक्ट्स द एफर्ट्स ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स इन द कॉमन डायरेक्शन ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अब यहाँ पे मैनेजमेंट जो है हेल्प कर रहा है हमें गोल को अचीव करने में। तो गोल कैसा है? ग्रुप गोल है। यहाँ पे ग्रुप में कौन लोग आ गए? हमारे ऑर्गेनाइजेशन आ गया, और जो ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो आ गए। अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का गोल अलग है और एम्प्लॉयज़ का गोल भी अलग होता है, लेकिन मैनेज करना इस तरीके से, मैनेजमेंट हेल्प करता है इसी चीज़ में कि हम अचीव करें गोल को। कौन से गोल को? ग्रुप गोल को। तो ग्रुप गोल में यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है इंडिविजुअल के गोल को, ऑर्गेनाइजेशनल के गोल को, दोनों को कनेक्ट कर दिया गया है। तो जो इंडिविजुअल का गोल होता है वही होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का गोल, जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है वही इंडिविजुअल का भी गोल होना चाहिए। यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वही वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनका भी गोल वही होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन का अगर गोल है कि हमें इतने साल में इतना प्रॉफिट कमाना है, तो वहाँ के जो इंडिविजुअल्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर हैं, उनका भी गोल यही होना चाहिए कि हमें अच्छे से मेहनत करनी है, इतने साल के अंदर हमें इतना प्रॉफिट करना है, अपनी कंपनी का फ़ायदा करना है। तो मैनेजमेंट ट्राइज टू क्या करता है? इंटीग्रेट, जोड़ने की कोशिश करता है किसके? जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिविजुअल्स, लोगों के जो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल हैं, उनको जोड़ता है किसके साथ? ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ। ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल का गोल अलग है और ऑर्गेनाइजेशन का गोल अलग है, दोनों का गोल सेम होगा तभी ऑर्गेनाइजेशन जो है सक्सेस होगी। ठीक है ना? तो दोनों के गोल अलग नहीं होने चाहिए, सेम होने चाहिए। दोनों लोग सेम ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखकर ही काम करें। नेक्स्ट देख लेते हैं, मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। एफिशिएंसी के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस और क्या है कि वो इंक्रीज करता है एफिशिएंसी को। यहाँ पे मैनेजर ट्राई टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी विद मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। तो यहाँ पे जो मैनेजर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो क्या कोशिश करते हैं कि हम कम से कम कॉस्ट लगाएं और वेस्टेज ना करें रिसोर्सेज का। जहाँ तक हो सके कम से कम वेस्टेज हो, कोशिश करें कि वेस्ट ना हो, अगर हो भी रहा हो तो कम से कम वेस्ट हो, और कम से कम कॉस्ट लगाकर हम प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो मैनेजमेंट कोशिश करता है, ट्राई करता है टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करें। क्या ध्यान में रखकर कि कॉस्ट कम आनी चाहिए, जो हमारी लागत है वो कम आए, हमारा वेस्ट जो है ज़्यादा ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, तभी हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अगर हमारा वेस्ट नहीं होगा कोई मटेरियल, कोई सामान, तो हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो वो क्या करता है? इंक्रीज़ करता है एफिशिएंसी। अगर हम सही से, हमें मैनेजमेंट करना आ गया तो हम चीज़ों को वेस्ट होने से रोक सकते हैं। तो मैनेजमेंट इसलिए इम्पॉर्टेंट हो गया है ना, यहाँ पे इसलिए इम्पॉर्टेंट हो गया क्योंकि अगर हमें मैनेजमेंट करना आएगा तो हम चीज़ों को जो गलत तरीके से यूज़ हो रही हैं उनको रोक सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं कम से कम कॉस्ट लगाकर। तो मैनेजमेंट इंसिस्ट ऑन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस इन द वर्क थ्रू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो यहाँ पे मैनेजमेंट हमें हेल्प करता है कैसे कि वो हमें एफिशिएंसी और इफेक्टिव बनाता है, हमें एफिशिएंसी सिखाता है, हमारे काम में एफिशिएंसी आएगी, इफेक्टिवनेस आएगा। किस तरीके से अगर हम काम करेंगे, वर्क करेंगे, काम करेंगे, किस तरीके से एक प्लानिंग में हम प्लान कर रहे हैं, फिर उसके बाद सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, स्टाफिंग कर रहे हैं, डायरेक्टिंग कर रहे हैं, फिर कंट्रोलिंग कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट के अंदर फंक्शंस में आती हैं, फंक्शंस होते हैं ये सारी चीज़ें, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो अगर हम इन फंक्शन के हिसाब से चलेंगे तो हम कह रहे हैं क्या कि हम सही ढंग से काम कर रहे हैं, हम सारी चीज़ें प्रॉपर मैनेज कर पा रहे हैं। थर्ड देखते हैं पॉइंट, मैनेजमेंट क्रिएट ए डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। अब डायनेमिक का मतलब आप जानते ही हैं क्या होता है, जो एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज हो जाए। ये वर्ड आपको याद रख लेना है, डायनेमिक मीन्स चेंज हो जाना, जैसी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाना।
तो मैनेजमेंट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मैनेजमेंट भी ऐसा ही है, वो अपने हिसाब से चेंज हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन में सारी चीज़ों को चेंज कर देता है। मैनेजमेंट क्रिएट ए डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन को डायनेमिक बना देता है। कैसे? ऑर्गेनाइजेशन हैव टू सर्वाइव इन डायनेमिक एनवायरनमेंट, सो मैनेजर कीप मेक चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन to match the environmental changes. The employees in the organization are generally resistant to change. Efficient management motivate employees to adopt changes willingly by convincing them that the change is not beneficial for the organization but it improves the employees work also in the competitive world. तो आप बीच बीच में वीडियो को रोक कर भी पढ़ सकते हैं, इसको अच्छे से समझ सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा सा इसको पढ़ना है, रीड करना है, देखिए ऑर्गेनाइजेशन जो है कभी भी एक जैसा नहीं रहता, वहाँ पे चेंजेस होते रहते हैं। आपके एनवायरनमेंट जहाँ पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, फैक्ट्री है, जो भी है, तो उसके आसपास का एनवायरनमेंट जो है चेंज होता रहता है। एनवायरनमेंट हर तरह से चेंज हो सकता है। आपके कस्टमर हैं, उनका डिमांड, टेस्ट, प्रेफरेंस चेंज होता है प्रोडक्ट के लिए, उनकी जल्दी जल्दी फैशन बदलती हैं, डिमांड्स बदलता है ना। उनके डिमांड, वो अलग अलग नई नई टेक्नोलॉजी का डिमांड करते हैं, तो टेक्नोलॉजी आपकी बदलती रहती है जल्दी जल्दी। और कुछ और भी इकोनॉमिक चेंजेस आ जाते हैं, कुछ पॉलिटिकल चेंजेस आते हैं, जिसको हम आगे वाले चैप्टर्स में, आने वाले चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए? बाहर के एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज हो जाना चाहिए, मोल्ड हो जाना चाहिए। जैसा एनवायरनमेंट हमारा चेंज हो रहा है उस हिसाब से हम चेंज हो जाएं। जैसे कि आजकल जैसे ही हमारे एनवायरनमेंट में क्या हुआ, एक लहर आई कोविड-19 की, कोरोना वायरस आया, तो हमारे जितने भी बिजनेस थे वो उस हिसाब से चेंज हो गए। सारे बिजनेस ने क्या कर लिया? ऑक्सीजन सिलेंडर बनाने लगे, मास्क बनाने लगे, सैनिटाइज़र बनाने लगे। उस फील्ड में उतर आए जिस फील्ड में वो थे नहीं। कभी उन्होंने सैनिटाइज़र, मास्क नहीं बनाने वाला काम किया था, अब वो भी काम करने लगे। जितने भी स्कूल्स थे वो ऑनलाइन हो गए, सब ऑनलाइन चलने लगे, सारी क्लासेस ऑनलाइन चलने लगी, बच्चे ऑनलाइन पढ़ने लगे। बच्चों ने आज तक ऑनलाइन पढ़ाई की नहीं थी, वो भी बच्चे करने लगे। नर्सरी के KG1 KG2 के बच्चे भी पढ़ने लगे। तो ये होता है एनवायरनमेंट बाहर का जैसे ही चेंज हो रहा है, आपने भी अपने बिजनेस को उस हिसाब से चेंज कर लिया। तो मैनेजमेंट क्या करता है? हेल्प करता है हमें इस तरीके से चेंज होने में। और हमें भी क्या करना चाहिए? अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते रहना चाहिए इस चीज़ के लिए कि भाई चेंज के लिए तैयार रहो, इस चेंज को अडॉप्ट करो। जैसे ही चेंज हो रहा है तो आप ये नहीं कि उस चीज़ से डर जाओ, चेंज हो रहा है उसको चैलेंज के रूप में लो, काम करो। तो उनको मोटिवेट करते रहना चाहिए कि चेंज जो है आपके फ़ायदे के लिए है, इसको फ़ायदे के हिसाब से लो। चेंज इज़ नॉट ओनली द बेनिफिशियल फॉर ऑर्गेनाइजेशन बट इट इम्प्रूव द एम्प्लॉयज़ वर्क ऑल्सो इन द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए, भले के लिए नहीं है। ये जो एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे हैं, हमें उन्हें भी सिखाता है कुछ ना कुछ, उन्हें भी सीखने को मिलेगा नई नई टेक्नोलॉजी। हमारे टीचर्स जो अभी तक ऑनलाइन नहीं पढ़ाते थे, ऑफलाइन पढ़ाते थे, वो अब ऑनलाइन पढ़ाने लगे हैं। उन्हें भी नई नई टेक्नोलॉजी समझ में आने लगी है, वो भी नए नए अपडेट होने लगे हैं। हमारे बच्चे जो पढ़ते हैं ऑनलाइन, उन्हें भी नई नई डिजिटल वर्ल्ड में समझने का उन्हें मौका मिलने लगा है। उनके पेरेंट्स को भी समझ में आने लगा है कि डिजिटली पढ़ाई भी कुछ होती है, ऑनलाइन पढ़ाई भी कुछ होती है ना। तो इस तरीके से सब चेंजेस आने लगा है। तो हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी नई नई एडवांस चीज़ें, नए नए ऐप्स डाउनलोड करके नए नए तरीके से बिजनेस करने लगे हैं। तो यहाँ पे यही सब चीज़ें हैं। हमारे जितने बिजनेसमैन हैं उन्होंने भी चेंज कर दिया इन सारी चीज़ों को अपने ढंग से, एनवायरनमेंट के हिसाब से, एनवायरनमेंट को समझा, उसके हिसाब से अपने बिजनेस को चेंज कर लिया, अपने आप को चेंज कर लिया, अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका काम कर रहे हैं उनको चेंज किया, उनको मोटिवेट किया। चलिए नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स।
अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं तो पर्सनल के ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था इससे पहले वाली वीडियो में। तो एन इफेक्टिव मैनेजर इज द वन हु ब्रिंग मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी फॉर एम्प्लॉयर एज वेल एज एम्प्लॉयज। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, जो एफिशिएंट मैनेजर होता है वो कौन होता है, जो चाहे कि हमारे एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयज़ की प्रॉस्पेरिटी हो, ग्रोथ हो, आगे बढ़े। तो मैनेजर्स लीड द पीपल इन सच ए मैनर दैट अलॉन्ग विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल इंडिविजुअल गोल ऑफ एम्प्लॉयज इज ऑल्सो अचीव्ड। तो मैनेजर इस तरह से अपने पीपल को लीड करता है, इस तरह से गाइड करता है, इस तरह से हेल्प करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल तो पूरा हो, साथ साथ हमारे जो वर्कर्स एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हों उनका गोल भी तो होगा कुछ ना कुछ, तो वो गोल भी वो लोग अचीव कर लें, दोनों काम हो जाए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी सक्सेस हो जाए, हमारे जो एम्प्लॉयज़ वहाँ पे काम कर रहे हैं उनका गोल भी अचीव हो जाए। एन ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड इंडिविजुअल गोल्स आर इन वन डायरेक्शन ओनली। अब यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन गोल और जो हमारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं इंडिविजुअल गोल, ह्यूमन का गोल एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, तब तो अच्छा है। इंडिविजुअल वांट्स टू अर्न मोर एंड ऑर्गेनाइजेशन वांट्स मैक्सिमम प्रोडक्शन। क्योंकि इंडिविजुअल जो है वहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो चाहते हैं हमें ज़्यादा सैलरी मिले, ज़्यादा पैकेज मिले, ज़्यादा हम कमाएं। और ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारा प्रोडक्शन हो। दोनों के गोल हैं, इंडिविजुअल के भी तो गोल है अपने कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी मिले, ऑर्गेनाइजेशन के गोल है हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो। तो भाई एम्प्लॉयज़ कैन अर्न मोर बाय प्रोड्यूसिंग मोर। यहाँ पे बोल रहे हैं कि एम्प्लॉयज़ तभी कमा सकता है, तब कमा पाएगा जब वो प्रोड्यूस ज़्यादा करेगा। दिस विल फुलफिल द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बोथ द ग्रुप। क्योंकि जब ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं करेगी, ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा नहीं होगा, तो एम्प्लॉयज़ की सैलरी भी नहीं बढ़ेगी, एम्प्लॉयज़ भी ग्रो नहीं कर पाएगी, एम्प्लॉयज़ भी ज़्यादा अर्न नहीं कर पाएगी। मैनेजर भाई कैसे सैलरी देंगे, बोनस कैसे देंगे? जब ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट होगा तो उसमें से वो बोनस देंगे, ज़्यादा सैलरी भी बढ़ाएंगे। तो इसलिए दोनों के गोल को एक होना चाहिए, यानी कि एम्प्लॉयज़ को भी समझना चाहिए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको ये नहीं समझना चाहिए कि एक तरह से ये अलग है, हमारा पार्ट नहीं है, अपना पार्ट समझना चाहिए। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का वो प्रॉफिट कराएगी, ऑर्गेनाइजेशन जब आगे सक्सेस होगी, तरक्की करेगी, तभी वहाँ के एम्प्लॉयज़ भी तरक्की करेंगे। तो इसलिए मैनेजमेंट भी यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैनेजमेंट का रोल। मैनेजमेंट अगर अच्छा होगा हमारा बिजनेस का, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, तभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी सक्सेस हो पाएगी। फिफ्थ हम पढ़ते हैं मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। अब मैनेजमेंट और कैसे हेल्प करती है और क्या इम्पोर्टेंस है मैनेजमेंट की कि वो हमारी सोसाइटी में डेवलपमेंट चाहती है, डेवलपमेंट करती है, उसमें हेल्प करती है डेवलपमेंट में। एक एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑलवेज हैज़ द मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स। दे गिव ड्यू इम्पोर्टेंस टू सोशल ऑब्लिगेशन towards different group of the people such as employees, customers, suppliers, etc. It insists on providing quality goods, competitive salary, create employment opportunity, etc. By increasing production, management also contributes to increase in GDP, यानी कि gross domestic product, and lead to growth of nation. यहाँ पे बोल रहा है मैनेजमेंट हेल्प करता है हमारे सोसाइटी में। हमारे सोसाइटी किससे बनती है, हमारी सोसाइटी में कौन लोग आते हैं, हमारे एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स, सप्लायर्स, ये सब हमारी सोसाइटी में ही तो रहते हैं, इनसे मिलकर ही हमारी सोसाइटी बनती है। तो मैनेजमेंट हमारे सोसाइटी में भी हेल्प करता है, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगी अगर वो अच्छे ढंग से मैनेज होकर पा रही है तो क्या होगी, वो सक्सेस होगी तो वो क्या करेगी, अच्छी सैलरी देगी अपने एम्प्लॉयज़ को, उसको अपनी सैलरी देनी चाहिए अच्छी अपने एम्प्लॉयज़ को, और एक बढ़िया क्वालिटी का गुड्स बनाएगी, अपने कस्टमरों को अच्छा गुड्स प्रोवाइड कराएगी। ऐसा नहीं कराएगी कि वो 2-3 दिन चला वो ख़राब हो गया। अपने और लोगों के लिए सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगी, रोज़गार देगी, जॉब देगी सबको, सैलरी अच्छी देगी फिर,
तो क्या होगा, जब प्रोडक्शन बढ़ेगा ऑर्गेनाइजेशन का तभी तो ये सारा काम कर पाएगी। और प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा, जब मैनेजमेंट अच्छा होगा। तो हम कह सकते हैं मैनेजमेंट हेल्प करता है हमें किसमें, सोसाइटी में, सोसाइटी के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, सोसाइटी को डेवलप करता है। तो ये हो गए हमारे 5th पॉइंट। तो हमारे सारे पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गए। इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इस वीडियो में हमने समझा। तो अब अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो जैसे ही हम अपलोड करेंगे वैसे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल पावर ऑफ नॉलेज। बाय बाय।